अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग शायद वही हैं जिन पर सबसे कम ध्यान जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हर दिन हम शोर का पीछा करते हैं, ऊंची आवाजों का, तेज व्यक्तित्वों का, लेकिन असली प्रभाव अक्सर खामोशी में जन्म लेता है। एक ऐसी खामोशी जिसे दुनिया कमजोरी समझती है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। आज आप उस परत को हटाने वाले हैं जिसके पीछे इंसानी व्यवहार का एक अनदेखा सच छिपा है। एक ऐसा सच जो शायद आपको अपने बारे में भी वैसा दिखाए जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक शक्ति वो नहीं होती जो सबसे ज्यादा सुनाई देती है, बल्कि वो होती है जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देती है। कभी आपने ध्यान दिया है कि सबसे ज्यादा शोर करने वाला इंसान हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बोलना ताकत माना जाता है। जो सबसे ज्यादा दिखाई देता है वही सबसे ज्यादा सफल समझा जाता है। मीटिंग में जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है उसे लीडर कहा जाता है। सोशल मीडिया पर जो हर पल मौजूद है उसे आत्मविश्वासी माना जाता है। लेकिन इस लगातार चलने वाले शोर के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसे बहुत कम लोग देखते हैं। वहां लोग कम बोलते हैं लेकिन गहराई से सोचते हैं। वे भीड़ का पीछा नहीं करते, वे पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर कदम उठाते हैं। और कई बार वही लोग सबसे बड़ा असर छोड़ जाते हैं। समस्या ये है कि दुनिया ने हमें बचपन से एक कहानी सुनाई है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ज्यादा बोलो, अगर तुम्हें पसंद किया जाना है तो हर जगह मौजूद रहो, अगर तुम्हें सफल होना है तो खुद को लगातार साबित करते रहो। धीरे धीरे हम इस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। जो शांत रहता है उसे कमजोर समझ लिया जाता है, जो अकेले समय बिताना पसंद करता है उसे असामाजिक कह दिया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछा कि शायद वो इंसान दूसरों से भाग नहीं रहा, शायद वो अपने भीतर कुछ ऐसा बना रहा है जिसे दुनिया अभी देख नहीं पा रही। इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने मंच पर सबसे ज्यादा समय नहीं बिताया। उन्होंने भीड़ को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले अपने विचारों को इतना मजबूत बनाया कि बाद में वही विचार पूरी दुनिया को बदल गए। उनके लिए अकेलापन सजा नहीं था, वो उनकी प्रयोगशाला था। वही उनकी सबसे बड़ी ताकत पैदा हुई। कल्पना कीजिए दो लोगों की, दोनों को एक ही समस्या दी जाती है। पहला तुरंत बोलना शुरू कर देता है, उसके पास जवाब है, उसके पास ऊर्जा है। दूसरा चुप रहता है। लोग सोचते हैं कि शायद उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उसके दिमाग में दर्जनों संभावनाएं एक साथ घूम रही है। वो जल्दी नहीं करता, वो हर संभावना को परखता है। कुछ मिनट बाद जब वो बोलता है तो उसका एक वाक्य पूरे कमरे की दिशा बदल देता है। ये जादू नहीं है, ये उस दिमाग की ताकत है जो प्रतिक्रिया देने से पहले अवलोकन करना जानता है। हम अक्सर आत्मविश्वास और शोर को एक ही चीज मान लेते हैं, जबकि दोनों का रिश्ता हमेशा नहीं होता। कई लोग बहुत बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे चुप रहे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। और कई लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने हर शब्द की कीमत पता होती है। वे जानते हैं कि हर विचार को तुरंत बाहर लाना जरूरी नहीं। कुछ विचार समय मांगते हैं और समय मिलने पर वही विचार सबसे शक्तिशाली बनते हैं। दुनिया तेज फैसलों की तारीफ करती है, लेकिन तेजी और समझदारी हमेशा साथ नहीं चलती। जब हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा होता है, तब शांत व्यक्ति एक अलग काम कर रहा होता है। वो पैटर्न देख रहा होता है, वो लोगों के चेहरे पढ़ रहा होता है, वो शब्दों से ज्यादा उनके पीछे छिपी भावनाओं को समझ रहा होता है। यही कारण है कि कई बार वही इंसान सबसे सटीक निर्णय लेता है जिसे शुरुआत में सबसे कम महत्व दिया गया था। एक दिलचस्प बात यह है कि जो लोग ज्यादा सुनते हैं वे अक्सर लोगों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि जब आप लगातार बोल रहे होते हैं तब आप नई जानकारी नहीं ले रहे होते, लेकिन जब आप सुन रहे होते हैं तब सामने वाला अनजाने में अपने बारे में बहुत कुछ बता देता है। उसकी असुरक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका डर,
उसकी आदतें। शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं होती, शक्ति सही समय पर सही बात जानने में भी होती है। सोचिए, अगर किसी कमरे में हर कोई खुद को साबित करने में लगा हो, तो सबसे ज्यादा जानकारी किसके पास जाएगी? उसी के पास जो शांत बैठा है। लोग उसके सामने ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा खोलेंगे, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किसी और को दे चुके हैं। ये किसी चालाकी की बात नहीं है, ये मानव स्वभाव है। हम अच्छे श्रोता के सामने खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन इस शक्ति की एक कीमत भी है। शांत लोग कई बार खुद पर संदेह करने लगते हैं, क्योंकि समाज उन्हें लगातार ये महसूस कराता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें भी हर समय बोलना चाहिए, हर चर्चा में दिखना चाहिए, हर अवसर पर खुद को बेचने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे वे अपनी सबसे बड़ी ताकत छोड़ने लगते हैं। वे उस व्यक्ति की नकल करने लगते हैं जो वे कभी थे ही नहीं। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि दुनिया को एक और शोर करने वाले इंसान की जरूरत नहीं है। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सोच सके, जो जल्दी प्रभावित न हो, जो भीड़ के उत्साह में बहने के बजाय ठहर कर पूछे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। कई महान खोजें किसी मीटिंग में नहीं हुई, वे किसी शांत कमरे में हुई, जहां कोई अकेला बैठा था। बाहर से देखने पर कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन भीतर एक पूरी दुनिया बदल रही थी। यही वो हिस्सा है जिसे समाज अक्सर नहीं देख पाता, क्योंकि गहरी सोच का कोई शोर नहीं होता। अगर आप हमेशा दूसरों की आवाज सुनते रहेंगे, तो एक दिन अपनी आवाज पहचानना भूल जाएंगे। इसलिए अकेले बिताया गया समय खाली समय नहीं होता। वही समय आपके विचारों को दूसरों के विचारों से अलग करता है। वही आप तय करते हैं कि आप वास्तव में क्या मानते हैं, न कि दुनिया आपसे क्या मनवाना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रभाव पैदा करने वाले लोग हमेशा कमरे के सबसे आकर्षक व्यक्ति नहीं होते। कई बार वे सबसे स्थिर व्यक्ति होते हैं। जब बाकी लोग घबरा रहे होते हैं, तब वे शांत रहते हैं। जब बाकी लोग प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, तब वे सोच रहे होते हैं। और जब बाकी लोग थक चुके होते हैं, तब वे अपना सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं। शांति कमजोरी नहीं है, लेकिन इसे ताकत बनाने के लिए समझ चाहिए। अगर शांति डर से आती है, तो वो आपको पीछे रोकती है, लेकिन अगर शांति आत्मविश्वास से आती है, तो वही आपकी सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। तब आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं रहती, हर व्यक्ति को प्रभावित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका ध्यान लोगों की तालियों पर नहीं, अपने काम की गुणवत्ता पर होता है। शायद सबसे असहज सच यही है कि दुनिया अक्सर वही देखती है जो सबसे ज्यादा चमकता है, लेकिन इतिहास कई बार उसी ने लिखा है जो अंधेरे में बैठकर सोच रहा था, जिसने अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया, जिसने शोर से दूर रहकर अपने मन को साफ रखा। और जब सही समय आया, तो उसके कुछ शब्द उन हजारों आवाजों से ज्यादा भारी साबित हुए जो लगातार बोल रही थी। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ताकत ये ना हो कि आप कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान खींच ले। हो सकता है आपकी सबसे बड़ी ताकत ये हो कि जब आप आखिरकार बोले, तो पूरा कमरा सुनना बंद ना कर सके। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ लोग बात कर रहे हैं, कोई अपनी उपलब्धियां बता रहा है, कोई अपने विचारों को सबसे बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा है। हर आवाज दूसरी आवाज से ऊंची होने की कोशिश कर रही है। कुछ देर तक ये सब सामान्य लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर चुप होकर सिर्फ देखने लगे, तो एक अजीब बात दिखाई देने लगती है। जितना ज्यादा लोग खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कम वे खुद को समझ रहे हैं। एक शांत व्यक्ति इस दृश्य को अलग तरह से देखता है। उसके लिए ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये इंसानी व्यवहार का एक खुला नक्शा है। कौन किस बात पर असहज हो जाता है, कौन बिना वजह हंसता है, कौन हर 5 मिनट में दूसरों की स्वीकृति तलाशता है, कौन अपनी आवाज के पीछे अपना डर छिपा रहा है। ये सब बातें शब्दों से नहीं, उनके बीच की खामोशी से दिखाई देती है। ज्यादातर लोग खामोशी से डरते हैं, इसलिए जैसे ही कुछ सेकंड की चुप्पी आती है, वे तुरंत उसे भर देना चाहते हैं।
कोई नया विषय शुरू कर देता है, कोई मजाक कर देता है, कोई बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। लेकिन जिसने खामोशी से दोस्ती कर ली, उसके लिए वही कुछ सेकंड सबसे कीमती होते हैं, क्योंकि वही लोग अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। एक अनुभवी शिक्षक ने कभी कहा था कि अगर तुम्हें किसी इंसान को समझना है तो उसके शब्द मत गिनो, ये देखो कि वो कब बोलता है और कब चुप हो जाता है। कई बार इंसान जो नहीं कहता वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई होती है। यही वजह है कि गहराई से सोचने वाले लोग अक्सर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। वे जानते हैं कि पहली कहानी शायद पूरी कहानी नहीं होती, पहला प्रभाव शायद सच नहीं होता, और पहली भावना भी हमेशा सही दिशा नहीं दिखाती। वे इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि समय उन चीजों को सामने ले आएगा जिन्हें जल्दबाजी छिपा देती है। आज की दुनिया आपको लगातार प्रतिक्रिया देना सिखाती है। कोई कुछ कहे, तुरंत जवाब दो। कोई कुछ पोस्ट करे, तुरंत अपनी राय बताओ। हर पल ऐसा लगता है जैसे अगर आपने कुछ मिनट चुप रहकर सोचा तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन सच इसके उल्टा भी हो सकता है। जो हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है वो अक्सर दूसरों के विचारों का कैदी बन जाता है, और जो पहले सोचता है फिर बोलता है वो धीरे धीरे अपना स्वतंत्र मन बना लेता है। ये अंतर बाहर से बहुत छोटा लगता है, लेकिन सालों बाद यही अंतर दो बिल्कुल अलग जिंदगियां बना देता है। एक इंसान भीड़ के हर नए शोर के साथ अपनी दिशा बदलता रहता है, दूसरा धीरे चलता है, लेकिन उसकी दिशा शायद ही कभी बदलती है, क्योंकि उसने उसे खुद चुना है। एक लेखक की कल्पना कीजिए, उसकी मेज पर कई खाली पन्ने पड़े हैं, खिड़की के बाहर बारिश हो रही है, कमरे में कोई आवाज नहीं है। बाहर की दुनिया सोचती है कि वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके भीतर दर्जनों विचार आपस में टकरा रहे हैं। कुछ टूट रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ हमेशा के लिए गायब हो रहे हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और वो सिर्फ एक पैराग्राफ लिखता है। देखने वाले को ये धीमापन लगता है, लेकिन वही एक पैराग्राफ शायद लाखों लोगों की सोच बदलने वाला हो। गहरी सोच हमेशा बाहर से धीमी दिखाई देती है, क्योंकि उसका असली काम भीतर चल रहा होता है, और भीतर होने वाले काम का कोई शोर नहीं होता। कई बार शांत लोग अपने ही मन से लड़ते रहते हैं। वे हर संभावना को देखते हैं, हर परिणाम की कल्पना करते हैं। ये उनकी ताकत भी है और उनकी चुनौती भी। अगर संतुलन न रहे तो यही गहराई उन्हें अनिश्चित बना सकती है। लेकिन जब वे इस शक्ति को समझ लेते हैं, तब वही आदत उन्हें दूसरों से अलग बना देती है। वे कम गलतियां करते हैं, क्योंकि उन्होंने निर्णय लेने से पहले अपने मन में उसे कई बार जी लिया होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असली आत्मविश्वास अक्सर दिखाई नहीं देता। वो किसी ऊंची आवाज में नहीं मिलता, वो उस शांति में मिलता है जहां इंसान को हर पल खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसे पता होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर कमरे का सबसे यादगार व्यक्ति बनना भी जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी मौजूदगी से नहीं, अपने प्रभाव से याद रखे जाते हैं। और प्रभाव हमेशा उसी क्षण पैदा नहीं होता जब आप बोलते हैं। कई बार उसका जन्म बहुत पहले हो चुका होता है। उन अकेली शामों में जब कोई आपको नहीं देख रहा था, उन लंबी सैरों में जहां सिर्फ आपके कदमों की आवाज थी, उन रातों में जब आपने दुनिया को चुप कर दिया और पहली बार अपने मन की धीमी आवाज सुनी। शायद इसी कारण सबसे गहरी ताकत कभी भीड़ में पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पहाड़ों के भीतर दबाव से हीरा बनता है। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर परिवर्तन लगातार चल रहा होता है। और जब वो परिवर्तन पूरा हो जाता है, तब उस इंसान को जोर से बोलने की जरूरत नहीं रहती। उसकी स्पष्टता ही उसकी आवाज बन जाती है, उसकी स्थिरता ही उसका प्रभाव बन जाती है, और उसकी खामोशी वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। लेकिन इस शक्ति को समझने के लिए एक और भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो अकेला रहना पसंद करता है वो लोगों से दूर भाग रहा है, जबकि कई बार सच बिल्कुल उल्टा होता है।
वो लोगों से नहीं भाग रहा होता, वो उस शोर से दूरी बना रहा होता है जो धीरे धीरे उसकी अपनी सोच को निगल सकता है। हर इंसान के भीतर एक बहुत धीमी आवाज होती है, इतनी धीमी कि अगर बाहर का शोर ज्यादा हो तो वो कभी सुना ही नहीं देती। यही वो आवाज है जो आपको बताती है कि कौन सा रास्ता वास्तव में आपका है, कौन सा निर्णय सिर्फ भीड़ की नकल है और कौन सी इच्छा वास्तव में आपकी अपनी नहीं बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं से पैदा हुई है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। वे हमेशा किसी न किसी भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, फिर नौकरी, फिर समाज। हर जगह कोई न कोई उन्हें बता रहा होता है कि सफल दिखना कैसा होता है, आत्मविश्वासी दिखना कैसा होता है, लोकप्रिय दिखना कैसा होता है। धीरे धीरे वे अपने असली व्यक्तित्व के ऊपर एक नया चेहरा पहन लेते हैं। इतना लंबे समय तक पहनते हैं कि एक दिन उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि असली चेहरा कैसा था। शांत स्वभाव वाले लोग इस जाल से पूरी तरह नहीं बचते, लेकिन उनके पास एक अवसर और होता है, क्योंकि वे समय समय पर अपने भीतर लौट आते हैं। वहीं जहां कोई दर्शक नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई प्रतियोगिता नहीं होती, सिर्फ वे होते हैं और उनके विचार। यही चरित्र बनता है, क्योंकि चरित्र उस समय दिखाई नहीं देता जब सब आपको देख रहे हों। चरित्र उस समय बनता है जब कोई आपको नहीं देख रहा होता। एक छोटी सी घटना की कल्पना कीजिए। एक दफ्तर में दो सहकर्मी हैं, दोनों को एक जैसी मेहनत करनी पड़ती है। पहला हर उपलब्धि तुरंत सबको बताता है, हर छोटी सफलता को लोगों तक पहुंचाता है। दूसरा चुपचाप अपना काम करता रहता है, महीनों तक शायद किसी का ध्यान उस पर न जाए। लेकिन एक दिन एक कठिन समस्या सामने आती है, ऐसी समस्या जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है। कमरे में फिर वही शोर शुरू होता है। सब बोल रहे हैं, सब अनुमान लगा रहे हैं, सब अपनी राय दे रहे हैं, और उसी बीच एक व्यक्ति अब भी चुप बैठा है। वो इसलिए चुप नहीं है कि उसके पास उत्तर नहीं है, वो इसलिए चुप है क्योंकि वो उत्तर को शब्दों में बदलने से पहले उसकी सच्चाई को परख रहा है। कुछ मिनट बाद वो केवल 2 या 3 वाक्य बोलता है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि पहली बार किसी ने समस्या को नहीं, उसकी जड़ को देखा है। यहीं से असली प्रभाव शुरू होता है। प्रभाव का जन्म हमेशा लंबे भाषणों से नहीं होता। कई बार वो एक ऐसे विचार से होता है जो बिल्कुल सही समय पर सामने आता है। ये आदत अचानक नहीं बनती, ये वर्षों की चुप्पी से बनती है, वर्षों के अवलोकन से, वर्षों तक बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले दुनिया को देखने से। धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके पैटर्न पहचानने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि इंसान बार बार वही गलतियां दोहराता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। कोई प्रशंसा का भूखा होता है, कोई नियंत्रण का, कोई डर छिपाने के लिए गुस्सा करता है, कोई असुरक्षा छिपाने के लिए लगातार मजाक करता रहता है, और कोई इतना बोलता है कि उसे खुद भी पता नहीं चलता कि उसने अपने मन की सबसे निजी बातें कब सबके सामने रख दी। जब आप ध्यान से देखना सीख लेते हैं तो दुनिया बदलती नहीं है, बस पहली बार वैसी दिखाई देने लगती है जैसी वो हमेशा से थी। यही एक और गहरा सच सामने आता है। अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग बातें हैं। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर एक समृद्ध दुनिया बना ली है, उसके लिए अकेलापन बोझ नहीं रहता, वो उसके विचारों का घर बन जाता है। वही नए संबंध जन्म लेते हैं, नए समाधान बनते हैं। वही वह अपने डर का सामना करता है, और वही वो ये भी समझने लगता है कि उसके भीतर जितना अंधेरा है उतनी ही रोशनी की संभावना भी छिपी है। शायद इसलिए कुछ लोग भीड़ से लौटकर पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों की आवाजों से नहीं, अपनी खामोशी से बातचीत की होती है। और यही बातचीत धीरे धीरे उन्हें एक ऐसी स्थिरता देती है जिसे बाहर की परिस्थितियां आसानी से हिला नहीं पाती। उस दिन उन्हें एहसास होता है कि शक्ति का अर्थ सबसे आगे खड़ा होना नहीं है। शक्ति का अर्थ ये भी नहीं कि हर व्यक्ति आपको याद रखे।
कई बार शक्ति का सबसे शुद्ध रूप यह होता है कि आप अपने मन के इतने स्पष्ट हो जाए कि दुनिया का शोर आपकी दिशा तय करना बंद कर दे। उस क्षण से आप भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ के नियंत्रण में नहीं रहते। आप सुनते हैं, समझते हैं, इंतजार करते हैं और फिर सिर्फ तब बोलते हैं जब आपके शब्द खामोशी से भी अधिक प्रभावशाली हो चुके होते हैं। शायद आज के बाद आप लोगों को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। शायद अगली बार किसी कमरे में सबसे शांत बैठे व्यक्ति पर आपकी नजर कुछ देर ज्यादा ठहरे, और शायद पहली बार आप अपनी ही खामोशी से भी डरने के बजाय उसे सुनना शुरू करें, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से कम अपने भीतर के शोर से ज्यादा होती है। अगर इस सफर ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदल दिया है तो आगे भी ऐसे ही विचारों की इस यात्रा का हिस्सा बने रहिए। कुछ सच्चाइयां एक बार सुनकर नहीं समझ आती, उन्हें समय के साथ जीना पड़ता है। और याद रखिए, दुनिया हमेशा सबसे ऊंची आवाज को नहीं बदलती। कई बार इतिहास उस खामोशी से बदलता है जिसे किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। अब जब ये यात्रा यही ठहरती है तो शायद एक सवाल आपके साथ जाएगा, क्या आप दुनिया का शोर सुनते रहे हैं या पहली बार अपनी ही खामोशी की आवाज सुनी है? कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सुनने के बाद खत्म नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारे देखने का तरीका बदल देते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी यात्राएं बार बार करनी चाहिए तो बुक सीलिंग के साथ जुड़े रहिए। अगर ये विचार आपके भीतर कहीं ठहर गया है तो इसे पसंद कीजिए और उस व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। आपका साथ इस सफर को आगे बढ़ाता है बिना किसी शोर के, क्योंकि अंत में दुनिया को सबसे गहराई से वही लोग समझते हैं जिन्हें बोलने से ज्यादा देखने और सुनने की कला आती है।